आपके ऊपर डेथ इधर हुई है, डेथ इधर ही हुई है, इधर हुई है, इधर ही हुई है। उन्होंने कहा 2 घंटे पहले डेथ हो चुकी है, 1.5 से 2 घंटा पहले डेथ हुई है। मैंने उनसे पूछा कि डॉक्टर साहब इनकी डेथ कहाँ पे हुई है और किस टाइम पे हुई है। डॉक्टर साहब ने मास्क लगाया, उन्होंने कहा कि ये मैं आपको नहीं बता सकता। अच्छा, ये मैं आपको नहीं बता सकता। इसने फोन कर दिया था, वो अंदर चला गया, भाग गया। उसने अल्लाह बेहतर जानता है कि उसने इनको फोन किया या इन खुद को पता चल गया। इसने कॉल किया, उसने कॉल अटेंड किया। इसने उससे कहा है कि तुमने हमें जो लड़की दी है वो मरी हुई दी है, हम उधर आ रहे हैं। वो हमारे यहाँ आने से पहले ही फरार हो चुका है, भाग गया। इधर कोई भी नहीं है इसके अंदर। 5:20 पे ये अंदर ले गए हैं ऑपरेशन थिएटर पे। ये 7 बज गए और हम इनका इंतजार कर रहे हैं। मैं गया हूँ, वो पंप के साथ ना हवा का जिस तरह सांस लेते हैं उस तरह मार रहे थे। वो कह रहे थे कि ये इसका बीपी बढ़ गया, ये अब होश में नहीं आ रही, इसके दिमाग को पड़ गया। हम ले गए सरकारी हॉस्पिटल THQ। वो डॉक्टर ने चेकअप किया है, 2 नर्सों ने चेकअप किया है, फिर डॉक्टर ने किया है, सारा कुछ करके उसने कहा है ये तो डेथ हो चुकी है, इसकी 1.5-2 घंटे से हो चुकी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका मेज़बान फ़याज़ राजी। ये कुछ लोहाकीन मेरे साथ मौजूद हैं। अल कासिम सर्जिकल हॉस्पिटल दीपालपुर में एक पेशेंट को लेके आए हैं और उनका डिलीवरी केस था। जब पेशेंट को इधर लेके आए हैं तो उनकी डेथ हो गई। डेथ होने के बाद लोहाकीन रोड के ऊपर खड़े हुए हैं, 15 पे कॉल भी की और अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवा रहे हैं। वजह ये बताई जा रही है कि डॉक्टर्स की गफलत से इनके पेशेंट की डेथ हुई है। इनसे जानते हैं क्या मामला है, जो कि पूरा रोड इन्होंने ब्लॉक कर रखा है और अंदर हॉस्पिटल के ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं और हॉस्पिटल इंतजामिया वक्ती तौर पर हॉस्पिटल छोड़कर भाग चुकी है। पुलिस भी खड़ी हुई है। तमाम लोग, कैमरा मैन अगर मेरा दिखा सके तो इधर लगाएं जरा। ये लोग यहाँ पे खड़े हुए हैं और यहाँ पे उनके लोहाकीन मौजूद है। बताएं क्या मामला हुआ है। इन्होंने हमें 11 बजे बुलाया है, हम 11 बजे इधर आए हैं सर। 11 बजे इन्होंने हमें दाखिल किया है। अच्छा। और दाखिल करने के बाद इन्होंने हमें एक ब्लड की बोतल कही है, हमने ब्लड रेंज किया है, इन्होंने नहीं लगाया, अंदर खिलाया वो भी। अच्छा। इन्होंने कहा पानी की ड्रिप लगेगी, वो भी उन्होंने लगाई, 2-4 कतरे, बाकी उस तरह ही खला हुआ है अंदर। ये लोग हमें सुबह 11 बजे के कह रहे हैं, 10 मिनट, आधा घंटा। आखिर हमने 5 बजे मैंने कॉल की है डॉक्टर कुर्बान को कि यार भाई सुबह के हम आए हुए हैं, यार हमारा गुनाह क्या है। वो खाली पेट से सुबह 9 बजे सुबह की बैठी हुई है, कुछ चीज़ खाई नहीं उसने, उसके सर में दर्द होने लगेगी। उसने कहा कि कोई अभी बात अच्छा, मेरी तरफ बात करें, ये अल कासिम सर्जिकल हॉस्पिटल है किस डॉक्टर का और कौन डॉक्टर यहाँ पे मतलब के लुक आफ्टर इस हॉस्पिटल को कर रहे हैं? डॉक्टर अब्दुल अजीज। ये गवर्नमेंट डॉक्टर हैं, कहीं जाके ड्यूटी भी कर रहे हैं? प्राइवेट ही यहाँ पे हॉस्पिटल देख रहे हैं अपना। अच्छा, फिर क्या हुआ? इन्होंने जी ये दोनों बोतलें नहीं लगवाई, अंदर खड़ी हुई हैं। 5:20 पे ये अंदर ले गए हैं ऑपरेशन थिएटर पे। ये 7 बज गए और हम इनका इंतजार कर रहे हैं। मैं था, मेरी माँ थी, मेरी मम्मी थी, मेरी बहन थी। वो मुझसे पूछ रहे हैं बार बार, मैं दरवाज़ा खटखटाता हूँ, बाहर नहीं आते हैं। एक नर्स आई है इनकी बाहर, वो मुझे अंदर ले गई है। उसने कहा अंदर आओ, मैं अंदर गया हूँ। डॉक्टर अजीज साहब हैं, डॉक्टर कुर्बान साहब है। ये कितने बजे की ये बात है जब आप अंदर गए और डॉक्टर अब्दुल अजीज से आपकी तकरीबन बात हो रही 6 से 6:15 या 6:30 का टाइम था। अच्छा। इस टाइम के अंदर हम गए हैं अंदर, मुझे वो लेकर गए हैं। मैं गया हूँ, वो पंप के साथ ना हवा का जिस तरह सांस लेते हैं उस तरह मार रहे थे। वो कह रहे थे कि ये इसका बीपी बढ़ गया, ये अब होश में नहीं आ रही, इसके दिमाग को पड़ गया। मैं 10-15 मिनट खड़ा रहा हूँ। मैंने उनसे पूछा कि सर ये कैसे हो गया, कोई रिपोर्ट तो है नहीं कि इसका बीपी बढ़ता हो। 9 साल से हम 9 माह से हम रिपोर्ट करवा रहे हैं, किसी भी रिपोर्ट में नहीं है। एहलिया थी जो पेशेंट यहाँ पे आई है? जी सर। अच्छा। मेरी एहलिया थी। अच्छा। वो उन्होंने कहा जी नहीं जी ये वो बीपी बढ़ता था, हमने चेक भी किया, इन्होंने रिपोर्ट भी किया और वो हमें नहीं दे रहे। वो उन्होंने फाड़ दी या कहीं भी बिलें लगाई, हमें नहीं दी इन्होंने। वो रिपोर्ट इनके पास है, इन्होंने 7 बजे में मरीज दिया है। पेशेंट दिया है कि इसको ले जाए यहाँ से? इसको ले जाएं। क्या आप कहा था उस वक्त जब आपका पेशेंट यहाँ से निकाला तो क्या कहा? इन्होंने कहा था सरकारी हॉस्पिटल ले जाएं, इस सरकारी ले जाएं या उकाड़े में ले जाएं। अच्छा। मैंने मामू को बुलाया, मामू आए हैं। मामू ने कहा है कि मैं बात करता हूँ, मामू को भेजा है। मामू अंदर गए हैं, उन्होंने कहा है कि मैं इनको ले जाता हूँ डॉक्टर वो आमना अब्दुल्ला के पास। अच्छा। उसके पास हम गए हैं, उन्होंने 20 मिनट अपने पास रखा है, चेक करते रहे हैं। उन्होंने कहा हमारी समझ में नहीं, सरकारी में ले जाओ। हम ले गए सरकारी हॉस्पिटल THQ।
वो डॉक्टर ने चेकअप किया है, 2 नर्सों ने चेकअप किया है, फिर डॉक्टर ने किया है, सारा कुछ करके उसने कहा ये तो डेथ हो चुकी है, इसकी 1.5-2 घंटे से हो अच्छा, चुकी है। THQ में कोई मेडिसिन या कोई इंजेक्शन वगैरह लगा है वहाँ पे? कोई चीज भी नहीं लगी है, सिर्फ उन्होंने कितनी देर पहले उन्होंने बताई है कि हो गई थी? 1.5-2 घंटे पहले उन्होंने कहा इसकी यानी कि कहा जा सकता है कि अलकासम सर्जिकल हॉस्पिटल में डेथ हो गई थी डेथ पेशेंट इधर ही की? हो गई थी। अच्छा, इन्होंने हमें पंप के सहारे दिया, ये देखो पंप कर रहे हैं, वो लाइनें चल रही हैं, कभी ऊपर कभी नीचे, ये सांस आ रही है, फिर बेहोश हो जाती है, फिर हम ले गए उधर, उन्होंने कहा ये इसकी 1.5 हो गया। अच्छा नाजरीन, कहा जाता है कि डॉक्टर जो हैं वो मसीहा है, बिल्कुल मसीहा है, और पेशेंट जो होते हैं वो इसी उम्मीद के साथ डॉक्टर्स के पास आते हैं कि उनके मरीज की जान बच सके। इनकी एहलिया थी जिनकी डेथ हुई और उनका यहाँ पे जो ऑपरेट किया जाना था और उनकी ऑपरेट की वजह से उनको यहाँ पे लेके आए, लेकिन बदकिस्मती से वो जान बार ना हो सकी और THQ हॉस्पिटल जब ये लेके गया तो वहाँ पे इनकी डेथ होगी। अभी ये प्रोटेस्ट भी इनका जारी है 15 के ऊपर। डेथ इधर हुई है, डेथ इधर ही हुई है, डेथ इधर ही हुई है। उन्होंने कहा 2 घंटे पहले डेथ हो चुकी है, 1.5 से 2 घंटा पहले डेथ हुई है, 1.5 से 2 घंटा पहले इधर ही गए। 2 जाने खत्म हो गया, 2 जाने, बच्चा भी गया, बच्चा भी गया, बिल्कुल बच्चा भी गया। मेरी बात सुनिए, हमारी डेड बॉडी इधर पड़ी है, जब इंसाफ नहीं मिलेगा हम नहीं जाएंगे कहीं भी। चेक करने के बाद उन्होंने कहा ऐसे THQ हॉस्पिटल ले गए, हमने वहाँ गए, उन्होंने 2 बार ECG की है। ECG करने के बाद उन्होंने बताया कि इनकी डेथ बहुत देर पहले हो चुकी है। अच्छा। मैंने डॉक्टर से पूछा कि डॉक्टर साहब इसकी डेथ कब हुई है, कैसे हुई है? उन्होंने कहा कि आप पागल हैं, इनकी डेथ बहुत देर पहले हो चुकी है। मैंने उनसे अगला सवाल ये किया है कि इनकी डेथ किस जगह पे हुई है? सर्टिफिकेट बनवाया है वहाँ से कितनी देर पहले हुई है डेथ? नहीं बनवाया। सर्टिफिकेट क्यों नहीं बनवाया? इन्होंने दिता ही नहीं सर्टिफिकेट नहीं, वहाँ से THQ से सर्टिफिकेट हम जल्दबाजी में भाग के इधर आ गए हैं। ये फौरन अब डॉक्टर की सबसे बड़ी हमें हिट उसने ये दी है। मैंने उनसे पूछा कि डॉक्टर साहब इनकी डेथ कहाँ पे हुई है और किस टाइम पे हुई है? डॉक्टर साहब ने मास्क लगाया, उन्होंने कहा कि ये मैं आपको नहीं बता सकता। अच्छा, ये मैं आपको नहीं बता सकता। इसने फोन कर दिया था, वो अंदर चला गया, भाग गया। उसने अल्लाह बेहतर जानता है कि उसने इनको फोन किया या इन खुद को पता चल गया। उसने जब मास्क लगा के अंदर गया, मैं तभी समझ गया था कि इनकी वजह से डेथ हुई है। ये सारा हमला यहाँ से गायब है। हमें या तो इंसाफ चाहिए या हमारी बेटी जिंदा होगी या मैं इस डॉक्टर को भी इसके साथ भेजूंगा। मैं कह रहा हूँ डॉक्टर अजीज ने उधर जो सरकारी हॉस्पिटल में डॉक्टर था ना, जब वो ECG कर रहा था मैं उसके साथ खड़ा हुआ था। इसने कॉल की है डॉक्टर अजीज ने। अच्छा, ये 15 के ऊपर जो कॉल की है पुलिस को आप लोगों ने बुलाया? यहाँ जी, जी। आप लोगों ने बुलाया? जी जी। अभी आप एहतजाज कर रहे हैं तो डॉक्टर्स तो है नहीं, अभी तो कुछ आग लगाएंगे हॉस्पिटल को। नहीं है इधर। जब उन्होंने THQ में भेजा तो वहाँ से पता चला डेथ हो चुकी है, उससे पहले ये डॉक्टर फरार हो कॉल चुके कर थे। दिया। उन्होंने तो ये पता था कि हमसे डेथ हो चुकी है। ये भाई मेरे साथ था, ये ASI साहब आए हैं, अच्छा, भाई जीरे हाजिर ड्यूटी पे उनको आना चाहिए ना इधर। कत्ल हुआ है, इंसाफ कैसे मिलेगा? इंसाफ आएगा ये पुलिस तो पहुंच गई है ना, पुलिस तो ये आ गई है। पुलिस पहुंच गई। पुलिस तो आपको कह रही है कैसे कभी पहुंचने वाले हैं अभी थोड़ी देर तक। ये भाई मेरे साथ है, इस भाई का बयान लीजिए। ये भाई थे मेरे साथ, खड़ी हुई है आपके साथ, लेकिन आप बार बार ये कह रहे हैं कि ऐसे जो नहीं है, पुलिस तो पहुंच गई है ना इधर। ये भाई था मेरे साथ। हम जब सरकारी THQ हॉस्पिटल के बाहर आ रहे थे, इस भाई को डॉक्टर कुर्बान ने कॉल की है कॉल का डॉक्टर कुर्बान इसने कॉल किया, उसने कॉल अटेंड किया। इसने उससे कहा है कि तुमने हमें जो लड़की दी है वो मरी हुई दी है, हम उधर आ रहे हैं। वो हमारे यहाँ आने से पहले ही फरार हो चुका है, भाग गया। इधर कोई भी नहीं है इसके अंदर। THQ का जो डॉक्टर था ना, डॉक्टर अजीज ने उसे कॉल की है कि डेड कॉल कीजिए। नाज़रीन, ये मेरे साथ पुरसा मौजूद थे जो जिस बच्ची की डेथ हुई है। इनकी जानब से इल्जाम आयद किया जा रहा है कि डॉक्टर्स की मुबैना गफलत की बुनियाद पर इनकी बच्ची की डेथ हुई है और इनको रेफर जब किया गया उस वक्त ये अलकासम सर्जिकल हॉस्पिटल में ही बच्ची की डेथ हो चुकी थी, लेकिन इनको रेफर THQ में कर दिया गया था। वहाँ पे आप जाके चेक करवाएं, लेकिन जब वहाँ पहुंचे तो डॉक्टर्स ने बताया कि ये 2-3 घंटे पहले बच्ची की डेथ हो चुकी है। बहरहाल बुरसा का यहाँ पे एहतजाज मौजूद है, SHO साहब का इंतजार किया जा रहा है। वैसे पुलिस पहुंच चुकी है, पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है। पुलिस तो पहुंच गई ये है। अपील है सर DPO साहब से करेंगे? भी, हमारी DPO साहब से अपील है सर, बराए मेहरबानी हमें इंसाफ चाहिए, बराए करम। लगाएं जी कैमरा, जरा इधर लगाएं। पुलिस की वैन भी खड़ी है, कैमरा जरा चेक करवाएं सारी तरफ।
पुलिस पहुंच चुकी है, लेकिन बुरसा का एहतजाज जारी है। SHO भी मेरा ख्याल है यहाँ पे पहुंच चुका है, तो बुरसा की जानिब से अपना प्रोटेस्ट जारी है। हम इंसाफ लेके जाएंगे। SHO साहब आ गए हैं, हमें इंसाफ दिलवाएं। हम इधर ही खड़े हुए हैं, हम तब तक नहीं जाएंगे। हमें डॉक्टर चाहिए या इंसाफ चाहिए, हमें या डॉक्टर दे या इंसाफ दे। हम यहीं पर बैठे हुए हैं, जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा, डॉक्टर गिरफ्तार नहीं होगा, या हमें दे या उसे गिरफ्तार करें। चलिए, हम यहीं पे बैठे हैं। SHO सिटी पहुंच गए हैं यहाँ पे, जो कि 15 की कॉल थी। बुरसा यहाँ पे मौजूद है, चूंकि पुलिस पहले ऑलरेडी आ गई थी। SHO साहब से भी बात करते हैं, पहुंच गए यहाँ पे। चूंकि बुरसा की जानिब से यही इल्जाम आयद किया जा रहा है कि डॉक्टर्स की मुबैना गफलत की बुनियाद पर इनकी बच्ची की डेथ हुई है। SHO साहब पहुंच गए, उनसे भी बात करेंगे। अगर पुलिस कार्रवाई करेगी इनके खिलाफ, क्या है आपका? हमें नहीं लगता कि ये कार्रवाई करेंगे, क्योंकि डॉक्टर हैं वो, उनके तलक बहुत ज्यादा होते हैं। एक बात सुनो हम ना, लोग गरीब होते हैं, एक डॉक्टर को दूसरे हमें नहीं डॉक्टर लगता है बता दिया कि सर। वहाँ से भाग जाओ। एक डॉक्टर ने दूसरे डॉक्टर को बता दिया कि वहाँ से भाग SHO जाओ। तो पहुंच गया ना, पुलिस तो फौरी पहुंच गई आपकी कॉल के ऊपर। पुलिस पहुंच आ गई गई है ना, अब हमें इंसाफ दिलवाए ना। पुलिस हम पहुंच इधर ही चुकी खड़े है हुए हैं, यहाँ पे हमें इंसाफ चाहिए। कासिम सर्जिकल हॉस्पिटल में। अब देखते हैं, क्योंकि इनकी जानिब से एक इल्जाम आयद किया जा रहा है कि इनकी जो बच्ची की डेथ हुई है वो डॉक्टर्स की मुबैना गफलत की बुनियाद पे हुई है। बहरहाल देखते हैं, कार्रवाई जारी है, यहाँ पे इनका प्रोटेस्ट भी जारी है, लोग भी काफी तादाद में यहाँ पे खड़े हुए हैं।